हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज सुबह मैं फ्लाइट से आई हूँ। बेसिकली बॉम्बे की फ्लाइट करके मैं आई थी एंड मेरे फ्लाइट पे जाते टाइम सोहेल खान था एंड आते टाइम विकी कौशल था। मेरे को पता था कि बॉम्बे की फ्लाइट करो ना कोई तो आएगा ही आएगा, बट सोहेल खान को तो मैंने देख लिया। एंड मैंने एक चीज रियलाइज की, लोग ऑन स्क्रीन कितने डिफरेंट लगते हैं एंड सामने से कितने डिफरेंट लगते हैं। क्योंकि जब मैंने देखा ना तो मैं थोड़ा सोचती रही कि वही है या नहीं है, वही है कि नहीं है। बट विकी कौशल को मैं नहीं देख पाई। मेरे को मिलना था एक बार उनसे, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे तब एकदम नाइट फ्लाइट हो रही थी। एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स में काम करने का एक यही वो होता है कि आप कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं सो उनसे मिलने के लिए यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर सीनियर्स। सो मेरे सीनियर से मैंने परमिशन ली कि प्लीज अलाउ मी टू टेक पिक्चर्स, बट ही सेड कि ही नीड्स टू सी फर्स्ट कि अगर वो सो रहे होंगे तो वी कैन नॉट डिस्टर्ब हिम। सो लाइक ओके, बट सोहेल खान को मैंने देखा। मे बी नेक्स्ट टाइम बॉम्बे फ्लाइट पे तो इट्स नॉर्मल थिंग, कोई ना कोई होगा ही होगा। सो मैंने बताया आपको फ्लाइट पे। मैंने सोचा था आने के बाद से मैं शूट करना शुरू करूंगी, बट पूरी रात जगी थी ना, इतनी थक चुकी थी मैं, तो आते ही मैं सो गई। एंड अभी फ्रेश हो गई हूँ एज यू कैन सी। एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो काफी लेट हो गया सब कुछ करते करते। तो आज का नया दिन स्टार्ट करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सो कीप वॉचिंग। फ्लाइट से आने के बाद मैं ऐसा बेहोश होके सोई कि मैंने ये नहीं देखा कि मेरा रूम इतना कबाड़ हो रखा है। एंड लिटरली मैं आई, मैंने अपना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया एंड सब कुछ एकदम वैसे ही रख दिया, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सो उठते ही तो मैंने सोचा पहले तो मैं अपना रूम साफ़ करूँगी एंड देन फिर मैंने बेड वगैरह सब कुछ पहले बना लिया। एंड देन ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का हाल था। कल फ़्लाइट पे जाने से पहले जो भी मैं रेडी हुई थी सब कुछ ऐसे ही फेंका हुआ था मैंने इधर उधर। एंड इवन अपना मेकअप किट भी मैं घर पे भूल गई थी। सो मैंने मतलब जब मैं ऐसा कुछ करके जाती हूँ ना, मैं तभी करती हूँ जब मैं लेट हो रही होती हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा चीज़ें जगह पे रख के जाऊँ, बिकॉज़ मुझे पता है बाद में उसे मुझे ही सही करना है। बट देन कल मैं लेट हो रही थी, सो मैंने जो जहाँ था सब फेंका, बट अभी सब कुछ सही हो गया है। एंड देन काफ़ी सारे कपड़े भी हो गए थे धोने के लिए, बिकॉज़ फेबररी मार्च मेरा बैक टू बैक फ़्लाइट्स था एंड नाउ वी आर इन अप्रैल। सो थोड़ा सा रिलैक्स फ्लाइंग है, इसीलिए अभी कपड़े वगैरह भी साथ में धोने के लिए डाल दूँगी मैं, सो दैट जब तक काम वाम करूँगी अपना कपड़े भी धुल जाएंगे। एंड ये बेस्ट रहता है, एक ही बार डाल दो ना, वो सूख भी जाते हैं उसमें आधे के ज़्यादा। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि फ़्लाइट से आने के बाद मैंने अपनी ड्रेस वगैरह सब कुछ इधर उधर रख दी थी, तो अभी मैंने वो भी ऑर्गेनाइज़ करके और जो लॉन्ड्री से मैं कपड़े लेकर आई हूँ वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। क्योंकि मैंने शॉपिंग भी शुरू कर दी है घर जाने के लिए, तो सारे के सारे सामान ना अभी इधर उधर हो रखे थे। तो जो बैग मैं लेके जाने वाली हूँ इंडिया, मैं सोच रही हूँ उसी में सारे जितना भी सामान मैं लेकर आई हूँ वो उसमें रख दूँ। तो जाने से पहले तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो ही जाएंगी, बट एटलीस्ट सारी जगह जितनी भी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं घर के लिए वो एटलीस्ट एक जगह रहेंगी एंड मुझे बाद में इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिकॉज़ यही हो रखा था, जितना भी मैं सामान लाई थी इतना सामान हो गया था कि बस वो रूम में इधर उधर ही पड़ा हुआ था। सो अभी ये बैग तो मेरा एकदम फुल हो गया है। अभी मुझे और भी शॉपिंग करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इतना सामान लेके जाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने सारा सामान इस बैग में डाल दिया है। अभी ये सारी चीज़ें एक जगह पे हैं तो मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होंगी। लिटरली सुबह से यही सारे काम करने में बिजी थी। मतलब जब से मैं फ्लाइट से आई मैं सो गई, ऐसा रूम में बिखरा हुआ था ना मेरा। मैं इतनी थकी हुई थी, मेरी आईज एकदम रेड थी, तो मैंने कहा मुस्कान सिंह सो जाओ, अभी हिम्मत नहीं है तुम्हारी कुछ करने की। फिर जब मैं उठी हूँ, लिटरली मम्मी का कॉल आया तब मैं उठी हूँ। मम्मी भी ऐसे करी कितना सोएगी। फिर मैं उठी, मैंने कहा यार रूम इतना कचड़ा हो रखा है ना,
क्योंकि मेरे साथ क्या है, मैं बहुत ही मैसी हूँ। मतलब मैं अगर कुछ कर रही होती हूँ और पहली बार मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जो भी दिखता है सब इधर उधर फेंक के चली जाती हूँ। आई नो बाद में मुझे ही समेटना होता है वो सारी चीज़ें। सो यार रूम वूम सब कुछ साफ़ किया आज मैंने बैठ के, एंड पूरा घर आज मैंने साफ़ किया है लिटरली, कपड़े वपड़े सब कुछ जो था। मैंने कहा आज बैठ जाती हूँ, सब कर लेती हूँ। वेल अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक करने। मैंने अभी तक टिकट्स बुक नहीं किया, एंड उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ क्या हुआ। तो नाउ आई एम जस्ट गोना बुक माई टिकट्स, और मेरे को आप लोगों के साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर करनी है। आप लोगों को पता है जब मैंने अपना आप लोगों के साथ शेयर किया था दैट दिस मंथ आई एम गोइंग होम, मैंने कहा था मेरी मोरक्को की फ्लाइट है मेरे घर जाने से पहले, आई विश वो हट जाए। लिटरली मेरी वो फ्लाइट हट गई है, एंड उसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले, मैं लिटरली पूरी रात जग रही। तो एविएशन में क्या होता है, सपोज अगर आपको कोई फ्लाइट नहीं करनी है तो आप किसी और क्रू के साथ उसको स्वैप कर सकते हो, बट मोरक्को फ्लाइट इज समथिंग कोई भी क्रू नहीं लेना चाहता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग फ्लाइट होती है। सो मतलब है ना, अगर किसी ने वो फ्लाइट आपकी ले ली, समझ लो वो देवता है। तो मेरी हर महीने वो फ्लाइट मुझे मिल रही थी, एंड आई वॉज लाइक मेरे पास इतनी कम होप थी ना कि मुझे नहीं लगा था कि मतलब क्या कहते हैं कि मतलब वो फ्लाइट स्वैप होगी कि नहीं होगी। सो लकीली मैंने एक क्रू के साथ स्वैप किया, एंड उसके साथ बिकॉज शी वॉज डूइंग सम टर्न अराउंड फ्लाइट, शॉर्ट टर्न अराउंड। तो मैंने उसको काफ़ी रिक्वेस्ट किया, मैंने उसको लिटरली इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजा व्हाट्सएप पे कि प्लीज़ मेरी फ़्लाइट एक्सेप्ट कर ले। मेरा मतलब 8 महीने से मैं घर नहीं गई हूँ, एंड उसकी फ़्लाइट एक्सेप्ट करने की वजह से अभी मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया है। सो यार ये आई एम सो एक्साइटेड। तो मतलब अभी बस मेरे को ये है कि मेरी छुट्टी खत्म होने के बाद जो लंदन फ्लाइट है वो भी ऐसे ही हट जाए, तो मैं थोड़ा सा घर पे एक्स्ट्रा रह लूँगी। वेल आई एम सो सॉरी फॉर द चपड़ आई डिड, बट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि दी आई विश कि आपका मोरक्को का फ्लाइट हट जाए एंड आप एक्स्ट्रा घर पे रह पाओ। तो ऑब्वियसली आप लोगों की प्रेयर्स भी काम आई कि मेरा वो फ्लाइट हट गया, एंड उसकी जगह मैं छोटा सा टर्न अराउंड करके लैंड होते ही घर भाग जाऊंगी। सो अभी कर लेते हैं टिकट्स बुक। ओके सो टिकट्स भी मैंने बुक कर ली है, एंड आप मैं सोचोगे इतना जल्दी टिकट्स कैसे बुक कर ली। सो क्रू के लिए अलग से पोर्टल्स होते हैं, तो वो बहुत इजी होता है। यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट डेट, फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट पे जाना है, दैट्स इट, खलास, एंड आपकी फ्लाइट्स बुक हो जाती है। एंड मेरे पास अभी मेल भी आ गया है, मेरा आइटनरी आ गया है दैट योर फ्लाइट इज बुक्ड। यस मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा टेंशन इसी की थी, मेरे को रोज बोल रही थी कि फ्लाइट कब करेगी, फ्लाइट क्या, बट मैं इसीलिए थोड़ा सा डिले कर रही थी फ्लाइट बुक, इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरा वो फ्लाइट ना हट जाए, मोरक्को का वो हट जाए। सो मैं थोड़ा उसी डेट पे कर लूंगी। एंड अभी मैंने वापस आने की भी फ्लाइट बुक नहीं की है, बट लेट्स सी, मैं सोचू लंदन की फ्लाइट है, बट मैं उसको पहले ही कर लूंगी, 2-3 दिन में मैं सोचू आने की भी बुकिंग करवा लूंगी। बट अभी मैं जाने वाले के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो या फाइनली मेरी टिकट्स बुक हो गई है, एंड पैकिंग भी और शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। और या आज का फ्लाइट भी बहुत अच्छा गया था। मतलब ऑब्वियसली यार सेलिब्रिटीज़ देखे, मैं यही सोच रही थी यार क्या बात है यार, इनकी भी लाइफ मस्त होती है। वेल कितना चपड़ करती हूँ मैं, सीरियसली मैं बहुत बोलती हूँ। देखते ही देखते शाम भी हो गई है, एंड अभी मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मुझे कुछ सामान एक्सचेंज कराना था। बेसिकली मैं उसका बिल लेना भूल गई थी एक चीज़ का, और एक चीज़ एक्सचेंज करवानी है बिकॉज उसका साइज इशू हो रहा है। सो आप लोग भी मेरे साथ चलो चलते हैं। बट उससे पहले पर्दा लगा देते हैं ताकि हमारे कमरे में कोई झांके ना। शाम होती है ना सबके रूम में, मतलब सबके घर के अंदर का दिखने लगता है तो मेरे को, और मुझे ना अच्छा लगता है लाइक कर्टेन्स हटा के रखना, बट वही होता है ना शाम को ऐसे सब दिखने लगता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरे को ढकना पड़ता है ये। एंड मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर ये जैकेट डाल लूँ क्योंकि मुझे ठंडी लग रही है। शाम के टाइम पे मैंने बाल धोया, मेरे को अब लग रहा है ना, मेरे को अब पता चल रहा है कि मेरी तबीयत खराब होती क्यों है एक्चुअली, क्योंकि एक तो ऐसे अतरंगी टाइमों पे तो मैं नहाती हूँ, वो भी बाल धो के। एंड या ये जैकेट मेरा फेवरेट जैकेट है।
तो आ गई हूँ मैं वापस घर पर और थक गई, लिटरली मैं थक गई। बाहर इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है। अच्छा हुआ मैं जैकेट पहन के गई थी, वरना लिटरली मुझे ठंडी लग जाती। और मैं लेके आई हूँ अपने लिए समोसे। मेरे को समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मेरे को दिखा, मैंने कहा यार ले लेती हूँ। आप यहाँ पे मुझे वो इंडिया वाला टेस्ट एक्चुअली जैसे होता है वो तल के निकालते हैं। इंडिया में तो जब हम दिल्ली जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो एकदम टाइम रहता है शाम का कि जाओ तो तल तल के एकदम निकालते हैं। एंड देन मेरे को लाल चटनी के साथ बहुत पसंद है समोसा, लिटरली। सो आई गॉट समोसा फॉर मी, सूखा समोसा। आप लोगों को किसके पास साथ पसंद है, लाल चटनी के साथ या हरी चटनी, मुझे बताना। सो नाउ आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर। आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट व्लॉग, और या मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर कर देना। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।